हेलो दोस्तों, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज पीपल लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो टिल द एंड इज़ द इंग्लिश एनालिसिस ऑफ दिस वीडियो। तो दोस्तों, हमने देखा कल मार्केट में एक एक्सपायरी डे था फ्राइडे को, और ये एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुई यहाँ पे, जिसका टॉप था 81.24 और बॉटम था 81.18। ये एक्सपायरी तक यही रेंज में था, और मैंने आपको क्लियरली बोला था कि अगर स्पॉट 81.24 के नीचे रहेगा, मेरा पिछले दिन का एनालिसिस एक बार देख लीजिए, जिसमें मैंने क्लियरली आपको बोला था कि अगर स्पॉट 81.24 के नीचे रहता है तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, तो हम नीचे के तरफ जाएंगे। और एग्जैक्टली शाम को 5 बजे के बाद, शाम को 5 बजे तक ये 1520 के बीच में था, और उसके बाद अपना ब्रेकडाउन दे दिया इसने शाम को। तो शाम को ब्रेकडाउन होने के बाद हमने क्लोजिंग किया 80.98 के पास। ये एक क्रिटिकल लेवल है दोस्तों, जो हमने साइकोलॉजिकल लेवल 81 का सोचा था, उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। हालांकि मंडे मॉर्निंग 9 o'clock तक हम कुछ बोल नहीं सकते कि क्या हो सकता है ओपनिंग, उसके ऊपर देख सकते हैं। तो अभी हमें आगे देखना पड़ेगा फ्रेंड्स कि क्या हो सकता है ट्रेडिंग में। क्या ये 79 चला जाएगा या 80 को भी ब्रेक कर देगा, वो हमें देखना पड़ेगा दोस्तों। तो ये है वन डे का चार्ट दोस्तों, और इस वन डे के चार्ट पे मैं कुछ लेवल्स मार्क करूँगा। ये जो बॉटम आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये है 80.19 का। ये जो बॉटम है ये है 80.48 का। ये जो बॉटम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है 80.98 का। लास्ट टाइम जब ये 80.98 के पास आया था, तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट बैक मिली थी 80.25 तक। बट इस बार ये 80.25 का जो रिट्रेसमेंट है, ये एक उस टाइम के पॉजिटिव न्यूज़ पे हमें मिला था। बट इस टाइम अगर नेक्स्ट वीक तक कुछ डॉलर के लिए एक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए, तो वापस यहीं पे ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे। अगर ये लेवल 80.89 80.98 अगर ये लेवल होल्ड नहीं करता है दोस्तों, तो सबसे लो जा सकता है 80.48 तक। और अगर 80.48 को ब्रेक करता है तो 80.19 तक भी जा सकता है, और 19 के पास जाने के बाद ये गैप भी फिल कर सकता है। मतलब 80 को एक बार ब्रेक करने की चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये आप याद रखिए फ्रेंड्स, ये अगले हफ्ते के लिए है कि ये फॉल या यहाँ पे अरेस्ट हो सकती है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट 80.98 का सपोर्ट देखा है, और इस सपोर्ट के बीच में आपका चांस है 80.98 से लेके 80.48, मतलब 40 पैसे का गैप है एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक। और अगर 80 पॉइंट, कुछ लोग क्या करते हैं, 80.98 तोड़ दिया तो मैं एंटर कर लूँगा, पर वहाँ से अगर रिवर्सल ले ली तो आप फंस जाओगे। या कुछ लोग 80.80 तक जाके उसके बाद सपोर्ट पे लेने को देखते हैं, बट मत लीजिए वैसा, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी मल्टीपल सपोर्ट्स है दोस्तों, जहाँ से रिवर्सल हो सकती है। तो अगर आप एग्रेसिव सेलर है तो थोड़ा आपको टाइम प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आप सेफेस्ट हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन मिलेगा लोअर लेवल्स पे बाई करने के लिए या सेल करने के लिए। अगर आपका लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी है, समझ लीजिए किसी ने 80.15 लिया है या 81.25 लिया है लॉन्ग पोजीशंस, तो वो लोग थोड़ा वेट करें। और आप अगर 80.48 ब्रेक कर देता है दोस्तों, तो आपको लॉन्ग पोजीशंस वाइंड करना पड़ेगा। पर इधर तक चांस है कि इसके बीच में 80.48 और 80.98 के बीच में शायद एक टेक्निकल पुल बैक मिले वापस, एटलीस्ट 81.50 लेवल तक तो एक टेक्निकल पुल बैक मिलने की चांसेस है दोस्तों। अगर 80.98 होल्ड करे और 80.48 होल्ड करेगा तो एक छोटा सा टेक्निकल पुल बैक आने की चांसेस है। अगर आप एक ओवरऑल देखें तो गोल्ड नीचे है, गोल्ड ऊपर है। गोल्ड बहुत ही स्ट्रांग चल रहा है दोस्तों, वो एक मेजर फैक्टर है जिसके वजह से डॉलर वीकनेस आ रही है। और दूसरी मेजर रीज़न जो मैं देख रहा हूँ कि चाइना से जो न्यूज़ आ रही है, उनकी जीडीपी उतनी खास नहीं थी, उनका ग्रोथ उतना खास नहीं हो रहा है, तो वो एक मेजर इकोनॉमी है। जब तक चाइना डाउन रहता है
तो डॉलर भी वीक रहती है, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं होती, ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होता। बट मेरे हिसाब से यूएस गवर्नमेंट देख रही है अपना डॉलर वीकनेस, और उसके लिए कुछ एक्शंस लेके आने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, मंडे के लिए मैं एक सिंपल ट्रेड रख रहा हूँ अपने लिए, जो है ये 1 आवर चार्ट पे मैं बताता हूँ आपको। और इस 1 आवर चार्ट को वही करेंगे हम। आप देख सकते हैं, मैंने एक हेड एंड शोल्डर बताया था, ये था शोल्डर, ये था हेड, ये एक शोल्डर था, और ये शोल्डर ब्रेक कर दिया है इसने। अब ये शोल्डर ब्रेक करने के बाद ऑप्शंस बहुत ही कम बचते हैं दोस्तों, तो इसीलिए मैं 1 आवर चार्ट को थोड़ा और बढ़ा दूंगा, ताकि आप हम लोगों को एक व्यू मिले क्लियरली। एक सेकेंड दोस्तों, ओके, वी आर ऑन द 1 आवर। ओके दोस्तों, थोड़ा और व्यू बना देते हैं, ये तो बहुत ही दूर जा रहा है दोस्तों। हाँ, अब हम यहाँ देखेंगे दोस्तों। अब हमारा यहाँ पे एक दो सपोर्ट है। पहला सपोर्ट तो यही है, 80.98। अगर दोस्तों 80.98 को ब्रेक करता है मंडे मॉर्निंग, और 80.98 के नीचे ही रहता है, तो दोस्तों अप टू 80.80 को जा सकता है नीचे की तरफ। ठीक है, ये होगा हमारा नीचे का लेवल। मगर 80.98 और 80.80 के बीच में सडन रिवर्सल भी आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं सेफ साइड में ये बोलता हूँ कि अगर 80.90 के बीच 90 के नीचे जाता है, 80.90 के नीचे जाता है दोस्तों, तो ही आप सेल साइड पे रहे। ये बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन है, तो इसीलिए 80.90 के नीचे सेल साइड पे रहे। उसके ऊपर 80.90 और 80.98 के ऊपर प्लीज़ कोई ट्रेड ना ले। अगर यहाँ से रिवर्सल लेता है दोस्तों, तो आपको बाइंग लेवल भी वही होना चाहिए, 81.1 के ऊपर। अगर 81.05 है, 04 है, या 81.09 है, तभी भी आप बाई नहीं कीजिए। आप 81.1 का वेट कीजिए, उसके ऊपर ही आपको बाइंग करना पड़ेगा, तभी आपको अपसाइड के टारगेट्स मिल सकते हैं। अगर 80.80 को भी होल्ड नहीं करेगा दोस्तों, तो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा 80.63 पर, उधर तक नीचे और गिर सकता है दोस्तों। तो ये नीचे की गिरावट के नंबर्स है, और ऊपर की तरफ आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब आपका स्पॉट 81.1 के ऊपर ट्रेड करेगा। तो ये है दोस्तों नंबर्स मंडे के लिए। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है। प्लीज़ जो भी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हर दिन एनालिसिस लेके आता हूँ, और ये एनालिसिस आपको अगले दिन ट्रेड करने के लिए प्रिपेयर कर देंगी। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। नाउ विल डू द इंग्लिश एनालिसिस। सो हाय फ्रेंड्स, welcome to Forex Raja. It's been a very interesting day of trade on Friday. As you can see, on Friday we had a very flat kind of expiry. The top of the expiry, the top was 81.24, and even the bottom was at around 81.1. So between 81.24 and 81.1 was the expiry and the range. And if you remember, if you see my video that I posted on Thursday evening, I had clearly told you that if a spot breaks 81.24, then it will go down. And exactly that is what happened, because on the head and shoulder pattern that I had indicated, the shoulder was complete, and after 81.24 completed the other shoulder, and we saw the fall. And this fall came yesterday night in the US hours. So spot currently is at around 80.98, right? So what is that we can look forward for? Will spot break 80 also? Will spot break go to 79? There's a lot of questions that I've got from people. So let's review this once more and review our overall situation. So this is the 1-day chart, friends. Okay, in the 1-day chart, there are important points I want you to note. You see this low, this is 80.19. All right, this low is 80.48. This low is 80.98. Okay, now spot has already reached this low. Okay, now if we break 80.98, there might be possibility to go to 80.90.
is if we break 80.98, then there is possibility that we might even go to this low. There is possibility, but in between 80.98 and 80.48, there are few supports, and if those supports are respected, there is possibility of reversal. And Monday morning before 9 o'clock, other markets will open. We have to see if there is a reversal from this support itself, which is 80.98. From this support last time we had got it reversed and it went all the way till 82.5. So here, can we expect a reversal here is what we have to see at the same support of 80.98. So be very careful. Don't jump into the conclusion that okay, 80.98 is broken, it can go to 80.48. Possibly it will go because gold is at its high right now. Gold, whenever it is high, always dollar looks weak. Second thing, DXY is down, bonds are down. So dollar is completely looking weak at this point of time. The Chinese economy news actually, is giving zero demand in the growth for the year, and that's the reason dollar is weakening. But I'm sure the US government is also looking at the movement of its dollar or the value of its dollar against the Asian currencies, and surely should take some steps in order to strengthen the dollar, which we will see in the next week, friends. But as of now, the trend looks weak. There is important, it has fallen down quite a lot from 83 levels to 81, 81 levels, which is almost like a 2 rupee down, which has happened. So let's wait and watch. But for Monday, what can we do, friends, is what I will let you know. On Monday, this is how, the trade setup looks like for me. So I'll take this as on a 1 hour chart, friends, or let me take it on a 1 day chart, much more easier to explain. Yeah, so this is my 1 day chart, friends. So on Monday, this is a very important level, as I told you, because the support is touching twice at this level, which is 80.98. Okay, if spot is below 80.98, friends, or if spot trades below 80.98, then the trend is down. One number I want you to wait for before taking a downward position is 80.90. That means if spot goes below 80.90, then you can take a sell position, or you can even take a sell position, or even you can take P's in options, and you can target something like 80.72, and even you can target 80.63. Okay, these are the downside targets, and if 80.63 breaks, then it can go to 80.48. That is the downside targets, friends, for spot. If spot goes below 80.90, okay, and remains below 90.98. All right, so be careful in the zone of 98 to 90. It's a non-tradable zone. On the upside, friends, spot can look for some retracement only, and you should buy only if spot is above 81.10. Only above 81.10. So if spot comes to 81.05 or 06, 81.07, don't buy. Just wait and see if spot is going above 81.10. If spot is not going above 81.10, again it becomes an opportunity to sell, and you can sell for the bottom. That's only on the upside target. I only have given you 81.1 and above. It can go really well back up to 81.24 also. But if it failing to do so, it might hit the downside targets that we are looking over here, and hence I want each one of you to be very focused, because anywhere the reversal can come. The reversal can come at 81.9, reversal can come at 81.72, reversal can even come at 80.63. So be careful of the reversals. It's going to be a tricky trade in this zone. I hope, friends, you're liking my video. For all those people who have joined my video or watching my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel. And in the description of my video, just below my video, near where I have written USD INR analysis spot, there is a down arrow mark. Click that and you will see the description where I have my Telegram channel. You can join me and chat with me in my Telegram channel. Thank you so much, friends, for watching. We'll see you in the markets on Monday. Bye-bye.